नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। भगवान भगवान के अनेकों नाम हैं। कोई राम बुलाता है, कोई श्याम बुलाता है, कोई हनुमान बुलाता है, कोई माँ दुर्गा बुलाता है, कोई किस नाम से, कोई किस नाम से, कोई सुबह कोई शाम। लेकिन अक्सर हम भगवान को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में, घर में या अपने मंदिर में या घर के पास के किसी मंदिर में, धर्म स्थान में याद करते ही रहते हैं। भगवान को याद करने का जो उद्देश्य होता है, उसके पीछे जो बात छुपी होती है, वो बात ये होती है कि हे ईश्वर, तुम मेरी मदद करना। जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो तुम मेरे साथ खड़े रहना, मुझे अकेला मत छोड़ना। तो मिथुन राशि वाले जितने भी जातक या जातिका इस वीडियो को देख रहे हैं, नवंबर 2021 में आपकी ये पुकार सुन ली गई है और नवंबर 2021 और आगे आने वाले वक्त में भी भगवान आपको कभी भी मुसीबत के वक्त अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और वो कैसे करेंगे, उसके लिए उन्होंने रास्ता दिखा दिया है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूँ। तुम उस संकेत को समझो, उस इशारे को पकड़ो और अपनी मंजिल तक पहुँच जाओ। ये भगवान करते हैं और इंसान को क्या करना है, उस संकेत को समझना है। अब आप समझे कि ना समझे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो संकेत किस प्रकार से मिलेंगे, कौन सा ग्रह देगा और कब देगा, किस तारीख में देगा, जो आपकी गोचर कुंडली की स्थिति के अनुसार हम आपको बताएंगे। और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर होगी, सभी मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए होगी। तो भगवान इस नवंबर में आपकी उंगली थाम कर आपको आपके लक्ष्य तक, आपकी मंजिल तक जरूर लेकर जाएंगे। तो आइए जानते हैं पहला शुभ संकेत जो ईश्वर ने खुद आपको दिया है। बनाने वाला भी वो, देने वाला भी वो, मैं माध्यम हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, करने वाले आप हैं। क्योंकि आपको अपना जीवन सुधारना है तो करेंगे तो आप ही। भूख आपको लगेगी तो रोटी आप ही को खानी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ से बैठे बिठाए रोटी नहीं खिला सकता। तो बस कर्म कर लीजिएगा और इस संकेतों को सच मानकर प्रयास कर लीजिएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं जिसने ये संकेत दिए हैं। तो पहला शुभ संकेत जो आपको मिल रहा है वो सूर्य देव की कृपा से मिल रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य देव आपके जीवन में बाहर लेकर आने वाले हैं। सूर्य देव की कृपा के कारण सूर्य देव 16 नवंबर को वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि में चले जाएंगे। मंगल से उनका अतिरिक्त लगाव है, कुछ ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि राजा हैं सूर्य, मंगल है सेनापति। तो वृश्चिक राशि मंगल की होती है। आप अपनी नौकरी के प्रति वफादार होंगे, आप अपने कर्तव्यों का बढ़िया तरीके से पालन करेंगे। जो आपके अंदर थोड़ी बहुत कमी थी, लेट लतीफ़ी थी, थोड़ा बहुत जो आलस था, जो थोड़ा बहुत मौज मस्ती थी, सीरियस नहीं थे, अब आप अपने काम के प्रति सीरियस हो जाएंगे, वफादार हो जाएंगे, लापरवाहियाँ खत्म हो जाएंगी। और जब ऐसा हो जाए तो व्यक्ति क्या काम करता है, शानदार काम करता है। और शानदार काम जब भी होता है तब उसका इनाम मिलता है। तो आपको अब प्रमोशन भी मिलेगी, पदोन्नति भी होगी और नाम भी मिलेगा। आप अपने कर्तव्यों का पालन बढ़िया से करेंगे, साथ में आपके जो लोग काम करते हैं वो लोग भी खुश होंगे। आपकी ईमानदारी की कद्र होगी, आपके काम की कद्र होगी। नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। कुछ नया खोज कर लेकर आ जाएंगे आप, दुनिया की आंखें खुल जाएंगी कि ये वो इंसान है जो इधर उधर की मस्तियों में मस्त रहता था या मस्त रहती थी। इतना तो काम की कद्र नहीं थी, लेकिन इसने वो कमाल कर दिया। अब वो ऐसा कमाल आप करेंगे जहां पर ऑफिस में सीनियर का सपोर्ट और घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके साथ में जो लोग रहते हैं, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, प्यार भी प्राप्त होगा। सरकारी काम या सरकारी क्षेत्रों में बढ़िया लाभ की संभावनाएं बनेंगी। नौकरी व्यापार में लाभ होगा, नई नौकरी के चांस बनेंगे, नया व्यापार शुरू हो जाएगा। घर, वाहन, शादी का सुख, संतान का सुख आपको मिलना तय है। ये दीपावली शानदार होगी, नवंबर का महीना शानदार होगा। कोर्ट कचहरी के विषयों में आप विजयी होंगे। गुप्त शत्रुओं पर नज़र बना के रखिएगा। नौकरी
छूटी हुई नौकरी, जैसे कई बार क्या होता है कि आपने 15 दिन पहले या महीना दिन पहले गुस्से में अपनी नौकरी छोड़ दी, मैं नहीं करता, बात कुछ भी हुई हो, या कई बार आपने छोड़ी और कई बार ऐसा होता है कि आपका बॉस ही आपको निकाल दे, लेकिन अब आपको भी ये पता चल जाएगा कि हाँ मैंने गलती की थी, तो मैं सॉरी बोलकर अपनी नौकरी में वापस चला जाऊं, और आपके बॉस को भी एहसास होगा कि उसने गलती की थी, सॉरी बोलकर या किसी और अंदाज में वो आपको फिर से नौकरी पर वापस बुला सकते हैं। यानी कि छूटी हुई नौकरी या छूटा हुआ व्यापार फिर से हाथ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? जो चला गया था वो भी वापस आने का संकेत है सूर्यदेव की कृपा से। दूसरा संकेत बताऊं उससे पहले बता देता हूं, जो एक संकेत मैं यहां पर बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वो दीपावली वाले दिन का खास संकेत होगा। तो उस संकेत को सुनने के लिए पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए, तभी वीडियो देखने में और सुनने में मजा आता है। तो एक सस्पेंस इसमें छुपा हुआ है, वो सस्पेंस क्या है पता चल जाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, मात्र 10 मिनट की वीडियो होगी। दूसरा शुभ संकेत जो आपको मिलने वाला है बुद्ध की कृपा से मिलेगा। बुद्ध क्या है? व्यापार है। बुद्ध क्या है? वाणी है। बुद्ध क्या है? दिमाग है। 4 नवंबर की है दीपावली, तो 2 नवंबर को बुद्ध पंचम भाव में चले जाएंगे, त्रिकोण भाव में। 2 से 21 तक वहाँ रहेंगे, फिर उसके आगे भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। तो पहले 2 दिन क्या बन रहा है? 1 और 2 तारीख को भद्र पंच महापुरुष योग केंद्र में शानदार रिजल्ट तो 2 दिन आपको मिलेंगे। शुरुआत तो महीने की अच्छी हो ही गई। उसके बाद भद्र योग के बाद खुशियां आपके घर आंगन में कैसे आएंगी? क्योंकि पंचम भाव में बुद्ध चले जाएंगे, और पंचम भाव है खुशियों का, प्यार का। आपका कारोबार बढ़िया चलेगा, आपका काम बढ़िया चलेगा, कहीं से कोई पैसे वैसे की दिक्कत नहीं होगी। इस गोचर के दौरान वो महिलाएं जो गर्भ धारण करना चाहती हैं वो गर्भ धारण कर पाएंगी, घर में खुशहाली का माहौल बनेगा। जुड़वा संतान हो सकती है इस समय में। जो लोग महिलाएं कंसीव करेंगी उनको जुड़वा संतान होने का योग बनेगा। तो देख लीजिए, ये भी एक अच्छी बात है। मांगा 1 मिल गए 2, बताइए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप जहां जाएंगे लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको सुनना, आपके साथ बात करना, आपके साथ बैठना पसंद करेंगे। आप कला और अध्यात्म और विज्ञान तीनों के मिश्रण के साथ आगे चलेंगे, हर एक चीज के जानकार होंगे। बुद्ध आपके अंदर आत्मविश्वास, आशावाद और आकर्षण सब कुछ पैदा कर देंगे। मतलब अब आप जहां हैं लोग आपको देखे बगैर, आपको सुने बगैर, आपसे मिले बगैर लोग वहां से हिलेंगे नहीं। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। आप इतना जान लें कि आपके जीवन के अच्छे पहलुओं को, जो आपकी अच्छाइयां हैं वो दुनिया के सामने आ जाएंगी, और अच्छे लोगों को दुनिया गले से लगाती है। ये दुनिया आपको सर आंखों पर रखेगी बुद्ध की कृपा से। बुद्ध यानी भगवान विष्णु, बुद्ध यानी भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल रहा है। और जहां पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद हो तो दूसरे संकेत में क्या छुपा हुआ है? मां लक्ष्मी तो इनडायरेक्ट वे में आ गई। जहां पर विष्णु है वहां लक्ष्मी ना हो, ऐसा असंभव है। तो ये दीपावली खुशियों की होगी, शानदार होगी। मैंने आपको तथ्य के साथ बताया, प्रमाण के साथ बताया, सांच को आंच गया। अब आप ये संकेत सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे संकेत बना और कैसे आपके घर में खुशियां आई। शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा भाई, जल्दबाजी में कोई भी काम बिगड़ जाता है। वाणी से व्यापार चलेगा, और व्यापार चलेगा तो पैसा आएगा, और बुद्ध का दिमाग चलेगा तो नौकरी और व्यापार तरक्की होगी, और तरक्की का दूसरा नाम है खुशियां और पैसा। तो इस दीपावली में संतान का सुख, प्रेम संबंध बढ़िया होने का सुख, कोई आपका लव मेट है, आप किसी से प्यार करते हैं, कोई आपसे प्यार करता है, नाराजगी थी, मान नहीं रहे थे, 6 महीने से परेशान थे कि भाई शादी करनी है, हाँ कर दो, हाँ कर दो। कभी घर वाले नहीं मानते, कभी लड़का नहीं मानता, कभी लड़की नहीं मानती, कभी आप नहीं मानते। तो ये समय ऐसा होगा जब आप कहेंगे हर तरफ से हरी झंडी मिल गई। तो ये भी आपके जीवन का सुख। तो बताइए यादगार दिवाली होगी कि नहीं होगी? तो बताइए जीवन में खुशियां इस दीपावली में आएंगी कि नहीं आएंगी? तो प्रेम संबंध, संतान सुख, पैसे का सुख, दिमाग का सुख, अध्यात्म का सुख, कला का सुख, विज्ञान का सुख, और भगवान विष्णु का आशीर्वाद। तो लिख लीजिए बड़ा बड़ा, शुभ दीपावली। तीसरा शुभ संकेत जो आपको प्राप्त होगा, शुक्र
जब धनु राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अब धनु राशि है गुरु की और सप्तम भाव है शुक्र का, तो आप इस बात को समझ लीजिए, शुक्र यहां पर शानदार रिजल्ट देंगे और 30 तारीख को ये परिवर्तन हो जाएगा, 30 अक्टूबर को। तो दीपावली में शुक्र, देखिए बुध ने क्या दिया, भगवान विष्णु दिए। भगवान विष्णु जो हैं वो आए और साथ में माँ लक्ष्मी भी आ गई पीछे पीछे से। तो दोनों लोग जब आ गए तो मिथुन राशि वालों की दीपावली तो शुभ हो ही गई। अब भाई आप लोग ये मत कहिएगा कि हमें पिछले महीने नहीं मिला, ये महीना विशेष है, दीपावली हर महीने नहीं आती है, धनतेरस हर महीने नहीं आता है। तो इस विशेष दीपावली को खुशियों की दीपावली बना लीजिए और आनंद लीजिए। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। सप्तम भाव यानी धनु राशि, अब गुरु क्या है, पूजा पाठ, आदर सत्कार। शुक्र क्या है, थोड़ा चंचल, थोड़ा मौज, थोड़ा मस्ती। तो इस दीपावली में देखिए, आप अक्सर जब भी दीपावली होती है तो हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, बहुत कुछ अपने वस्त्र बदले, नए सब कुछ एकदम बिल्कुल एकदम नयापन होता है। तो ये नयापन क्या हुआ, शुक्र यानी कि चमक धमक और बढ़िया कपड़े, बढ़िया चीज़ों को पहनकर हम क्या करते हैं, पूजा। और पूजा क्या है, गुरु का काम। तो बढ़िया सजिए संवरिए, बढ़िया नए वस्त्र पहनिए। चलिए किसी के पास नए वस्त्र ना हो तो पुराने वस्त्र धो धा के प्रेस करके पहनिए। खूब बढ़िया महिलाएं मेकअप करें, पुरुष अपने आप को ट्रिम रखें, यानी शुक्र तो वैभव है। और बैठिए पूजा में, तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी आ जाएंगी। तो आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन के लिए यह बढ़िया वक्त होगा। प्यार की बात आगे बढ़ेगी, शादी तय होने के योग बनेंगे, व्यापारिक लंबी यात्रा होगी, एक दूसरे का सपोर्ट होगा, सैर सपाटे की जिंदगी होगी। जीवन साथी के साथ या किसी भी महिला की सलाह से आपके काम जबरदस्त तरीके से बनेंगे। दीपावली में मधुर और शानदार पलों का आनंद परिवार के साथ मिलेगा, परिवार के साथ वक्त बिताएंगे। घर से पे मिलने जाना है, छुट्टी वगैरह मिल जाएगी। वैवाहिक जीवन के तनाव दूर होंगे, आपके बंद रास्ते खुलेंगे, परेशानियां खत्म होंगी। आप अपने हितों के लिए किसी को परेशान नहीं करेंगे, एक समझदार और बड़े दिल वाले इंसान बनेंगे। मियाँ बीवी सुख दुख बांटेंगे, शुक्र धन दौलत से आपको भर देंगे, पैसों की आमदनी बढ़ती चली जाएगी, पैसों की कमी नहीं होगी। शुक्र संबंधी व्यापार खूब चलने वाले हैं, आपका वीर्य बढ़ने वाला है, पति पत्नी के बीच की नज़दीकियां बढ़ने वाली हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, शुक्र मेहरबान होंगे। और सप्तम भाव में शुक्र आपको बैठकर इस दीपावली की जो चकाचौंध है, एक एक दीपक आप जलाते जाएंगे। समझ लीजिए आपके लिए खुशियों का, सफलता का एक एक रास्ता खुलता चला जाएगा। आपको आज़ादी प्राप्त हो जाएगी, आप दुश्मनों से जीत जाएंगे। आप अपनी कंपनी, अपनी नौकरी, अपना व्यापार, अपनी फैक्ट्री में तमाम सुख पाने वाले हैं। देश विदेश में जाकर सफलता मिलने के भी योग हैं। पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगी, बढ़िया लोगों के साथ बैठेंगे, बढ़िया लोगों के साथ भोजन का आनंद लेंगे और धन लाभ भी हो जाएगा। जब मिल बैठेंगे 4 दोस्त दीपावली की रात में तो फिर पैसा भी खूब आएगा। बाकी इशारा काफ़ी है। चौथा शुभ संकेत आपको कैसे मिल रहा है? चौथा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब मार्गी गुरु, अब मार्गी गुरु यानी कि धन दौलत के गुरु हैं तो सब कुछ है। गुरु का नाम ही गुरु होता है। हम लोग कहते हैं ना, जैसे कोई आपकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति मिल जाए, भाई तुम तो बहुत गुरु आदमी हो, यानी कि चालाक और बहुत समझदार आदमी हो। तो समझ लीजिए ऐसे ही चालाक और बहुत समझदार देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर 20 तारीख से बरसेगी भाग्य स्थान पर। तो भाग्य तो चमक गया, जबरदस्त चमक गया। गुरु का गोचर आपके बिगड़े काम को पूरा कर देगा, आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, आपके पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पढ़ाई लिखाई की रुकावटें दूर हो जाएंगी। जो लोग सफलता के लिए तरस रहे थे, बार बार अटक जाते थे, उनका समय अब बढ़िया आ गया है। अब आपको सफलता नहीं, महासफलता प्राप्त होगी। किस्मत जिसका इंतजार था, कहते कहते थक गए, हे भगवान कब मेरी किस्मत बदलेगी, मेरी फूटी किस्मत में कब सुख आएगा। लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, ये फूटी किस्मत अब भूल जाइए, अब
ये किस्मत बदलने वाली है, अब धन दौलत आने वाली है, इंतज़ार खत्म है, आप अपने लक्ष्य को पालेंगे, नौकरी व्यापार में तरक्की पाने का इंतज़ार खत्म, बढ़िया मौके मिल जाएंगे, रिश्तों में प्यार होगा, बढ़ियापन मिलेगा, गुरु, धन, दौलत, संतान, शादी का सुख, प्यार का सुख, इसका सुख, उसका सुख, सुखों की दुकान खुल जाएगी। अब जो मैंने शुरुआत में बोला था कि दीपावली पे क्या खास है, दीपावली में पंचम भाव में 4 और 5 तारीख को तुला राशि में मंगल और चंद्र की युति होगी। मंगल और चंद्र की युति का मतलब है महालक्ष्मी योग, मालामाल योग का बनना। चंद्रमा और मंगल मिल गए तो पैसा मिल गया। तो 4 और 5 तारीख को पंचम भाव में, अब पंचम भाव यानी कि एक शानदार भाव, यहाँ पर संतान का सुख, पैसे का सुख, विदेश यात्रा का सुख, प्रेमी प्रेमिका का सुख, भाग्य का प्रबल होना, ये सब कुछ हो जाएगा। महालक्ष्मी योग बन गया, यानी महालक्ष्मी आ गई। अब महालक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके सामने बैठे हुए हैं। अब पूजा पाठ करके, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, अच्छी अच्छी बातें कर कर, दिलों को साफ करके उनको मनाइए, और अगर वो मान गए आपकी बात बन जाएगी। अब आप मुझे ये बात बताइए, क्या ये जो 5 संकेत मैंने आपको बताए, क्या इनको सुनकर आपको नहीं लगता कि आप इस दीपावली में सुखी होने वाले हैं? एक गहरी लंबी सांस लीजिए, सोचिए, और सोचिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके घर में सुख आएगा। अब आप सुखी होंगे। ये दीपावली बेकार नहीं जाएगी। ये आप नहीं कह पाएंगे कि यार ये जो दीपावली थी मज़ा नहीं आया। अब आप कहेंगे बहुत कुछ दे कर गई ये दीपावली, क्योंकि ये 5 शुभ संकेत जो दे रहा है वही आपको सुख भी देगा। करना आपको है, सुनना आपको है, और समझना आपको है। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है, और मेरी बातों में सच्चाई है क्योंकि ये तो मैं, मेरे घर की तो ग्रह गोचर है नहीं कि मेरे घर से मैं चलाता हूँ ग्रहों को। ये तो ग्रह गोचर तो ईश्वर चलाने वाला, ईश्वर ने बनाया, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिएगा, आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लक्ष्मी जी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको शानदार रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लिखिए और देखिए ये दीपावली कितनी शानदार होगी। हाँ, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो जल्द से जल्द उनको सुधार लें। दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नवंबर का महीना शानदार होगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, चैनल से जुड़े, सालों साल ऐसे ही दीपावली, अन्य पर्व आपके खुशहाली देते जाएं आपको। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप और हमारा घर ईश्वर की कृपा से चलता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। आज से ही जय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना शुरू करते हैं। नमस्कार।